Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today my topic is polycystic ovarian disease. पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ ये बहुत मोस्ट कॉमन डिजीज़ है फीमेल में। सबसे पहले हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ को देख लेते हैं, इसका नाम को देख लेते हैं। पॉलीसिस्टिक मीन्स देयर आर मैनी सिस्ट्स इन द ओवरीज, दिस इज़ कॉल्ड अ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। अब अगर इस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के साथ कोई और भी अगर डिजीज़ हो तो हम उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कह देते हैं। Sign and symptoms of this disease. There are many sign and symptoms. Number one, weight gain, obesity, hirsutism, menstrual irregularities, ovarian dysfunction, infertility, fatigue, and type 2 diabetes mellitus, insulin resistance. So for the diagnosis of the disease, there are the criteria. That criteria called Rotterdam criteria. There are three things in the criteria. Number one, hyperandrogenism. Hyperandrogenism can be assessed with biochemically or clinically. In clinically, we can see the patient with hirsutism, weight gain, etc. And biochemically, by taking the samples, we can see the hyperandrogenism level. Second thing is menstrual irregularities. And third thing is ultrasonography. On ultrasound, there are cysts present in the ovaries. If there is a more than 12 cysts present in the ovaries or the ovarian volume increases more than 10 centimeter cube, we will label the polycystic ovarian disease. And in the Rotterdam criteria, there are three things. 3 out of 2 things are present in the patient. We will label the patient with polycystic ovarian disease. Next is treatment. ट्रीटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर हम लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई कर लेंगे मुख्तलिफ इन प्रोसेस फूड से, फाइन फ्लोर चीज़ों से, और जितनी भी फैटी थिंग्स आ गई, ऑल द बेकरी आइटम्स, अगर हम उसे अवॉइड कर देंगे हम इस डिजीज़ से भी बच सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सी डिजीज़ है जिनसे बचा भी जा सकता है और क्योर भी हो सकती हैं। इसमें हमने से क्या करना है जी, वेट को अपना रिड्यूस करें, लाइटली एक्सरसाइज करें, और जितनी भी ये फाइन फ्लोर फूड्स हैं उनसे अवॉइड करें, बेकरी आइटम से, और लो कैलोरी डाइट से जो है ना वो लें, लो कैलोरी डाइट लें। उसके अलावा देयर आर मेडिकेशन, वी कैन यूज़ बर्थ कंट्रोल पिल्स, प्रोजेस्टिन थेरापी, क्लोमिफिन। क्लोमिफिन इज एक्चुअली अ ड्रग फॉर द ओवुलेशन इंडक्शन के पॉलीसिस्टिक ओवेरियन में ओवरीज का डिसफंक्शन हो जाता है, ओवुलेशन इंडक्शन नहीं होती, तो उसकी ओवुलेशन इंडक्शन के लिए क्लोमिफिन देते हैं। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी यही है कि लाइफस्टाइल को मॉडिफाई किया हो। जब लाइफस्टाइल मॉडिफाई होगा तो ही ड्रग्स जो होंगी वो अपना एक्शन करेंगी। उसके अलावा मेटफॉर्मिन, इफ़ पेशेंट डू नॉट बिकम प्रेगनेंट, क्लोमिफिन यूज़ कर रही है वो, तो उसमें फिर हम मेटफॉर्मिन ऐड कर सकते हैं। मेटफॉर्मिन क्या करेगी, ये इम्प्रूव करती है इंसुलिन रेजिस्टेंस को और इंसुलिन लेवल को कम करती है, और ये इसका एक तरफ रोल वेट रिड्यूस में भी है। उसके अलावा अपना हिस्टोटिज़म के लिए देयर आर मैनी क्रीम्स प्रेजेंट, और लेज़र थेरेपी भी यूज़ की जा सकती है हिस्टोटिज़म के लिए। In the last but not least, there are complications. There are many complications of the disease. Number one is obesity, metabolic syndrome, pre-diabetic or type 2 diabetes mellitus, cardiovascular accidents, sleep apnea, and in the late stage, there can be the cancer of the endometrium. Cancer of the endometrium means cancer of the inner layer of the uterus. So this is a brief review of the polycystic ovarian disease. तो ये टॉपिक का हेल्प करेगा उन लोगों को भी जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या किसी भी मेडिकल से रिलेटेड किसी फील्ड में हैं। लेकिन नॉन मेडिकल के लिए यह है कि आपने देखें कि ये डिज़ीज़ में पहला ट्रीटमेंट का काम यही था कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो। जब लाइफस्टाइल मॉडिफाई होगा, हमने एक प्रोसेस फूड से, जो फाइन फ्लोर बेकरी आइटम्स हैं और ये ऑयल से, फैटी फूड से और ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट से जब बचेंगे, इस नेचुरल की तरफ आ जाएंगे, फ्रूट्स पे और वेजिटेबल पे आ जाएंगे, नेचुरल चीज़ों पे आ जाएंगे,
तो इससे हमें बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। इसमें उसी बहुत सारी बीमारियों में से एक बीमारी ये भी है कि पॉलिसिस, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है फीमेल्स में। हर दूसरा तीसरा पेशेंट जो है वो यंग गर्ल्स में मसला यही आ रहा होता है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। ये हमेशा से हमेशा प्रेजेंट करता है हिस्टोरिज्म के साथ, वेट गेन के साथ। और अगर वो मैरिड है, मैरिज के बाद वो अगर प्रेजेंट करेगी, वो इनफर्टिलिटी या ओवुलेशन इंडक्शन नहीं हो रही, उसमें ये प्रेजेंट करती है पेशेंट। तो इसलिए हमें ये पता लगा कि जी भाई आपने फूड को अपनी को ठीक करना है, नेचुरल चीज़ों पे आना है, ठीक है। और एंड में आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी क्लिक कर लें। और जो भी आपके पास किसी किस्म का भी इससे रिलेटेड किसी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह यू विल गेट आंसर अर्ली। थैंक यू वेरी मच।